नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। देखिएगा, कहता है दो संख्या का अनुपात 5:3 है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है। तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग बताइए। देखिए, सबसे पहला तो कहता है एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है 1/एलसीएम हो जाएगा, यही ना व्युत्क्रम होगा। एलसीएम का व्युत्क्रम 1/एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम 1/एचसीएफ का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा। लासा, ये दोनों का लासा लीजिएगा तो यही आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, एचसीएफ प्लस एलसीएम बच जाएगा। अब देखिए, कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ कितना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ कितना, 135। अब देखिए, शॉर्ट में बता देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ कितना, 135। अब बताइए 135 का ही फैक्टर नीचे वाला कोई होगा, 135 का ही फैक्टर नीचे वाला कोई होगा। तो देखिए, ये 73 से 135 कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। इसका मतलब 85 से कटेगा नहीं होगा, यानी 45 का क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब सी सही हो जाएगा। 61 है नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो देखिए क्या करते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात दिले कितना, 5 और 3x। यानी हम जानते हैं कि, मान लेते हैं कि एक संख्या 5x है और एक संख्या क्या है, 3x है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। लसा और मासा का गुणनफल कितना दिले है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। और ये दिले है कितना, 5x गुना 3x बराबर कितना हो गया, गुणनफल लसा और मासा का गुणनफल कितना दिले, 135। अब काटिए, 5×3 = 15 नामा 35 से, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। यानी कहने का संख्या, यानी कहने का मतलब हो गया, एक संख्या 5×3 = 15। एक संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 5×3 = 3×3 = 9, यही ना हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, 5×3 और 9 हो जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ हमको दिले था कितना, 135। और लसा और मासा हमको निकालना था, लसा प्लस मासा। तो लसा और मासा कैसे निकालेंगे, लसा और मासा, एक संख्या हो गया कितना, 35, एक संख्या होगा 15 और एक संख्या हो गया क्या, 9। तो संख्या का योग हो जाएगा, ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हो गया। तो एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ अब निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रहने दीजिए, इसको शॉर्ट में बनाना है तो इसी से बनाइएगा, ठीक है। आगे कहता है, देखिए ए बी सी डी के समानांतर है। ए बी सी डी के क्या है, ए बी सी डी के क्या है, समानांतर है। एक तिर्यक रेखा, मान लेते हैं तिर्यक रेखा क्या है, एक तिर्यक रेखा है पी और क्यू, जो ए बी और सी डी को ई पर काटता है, इसको ई पर काटता है तो इसको एफ पर काटता है, ठीक है। ए बी सी डी एक समानांतर रेखा है जो पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जिसको क्रमशः ई और एफ पर काट रहा है। तो कहता है पीईबी यानी ये कोण दिले कितना, 56 डिग्री। और ए बी सी डी के बीच एक बिंदु है, ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब उसके अनुसार हम काम करेंगे, जो आगे एंगल दिया हो रहेगा बीईजी, यानी कहने का मतलब अब हमको किधर मानना पड़ेगा जी, इधर। तो बीईजी का मान कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री। इसको यहां से यहां क्या करते हैं, मिला देते हैं, जी एफ ई, यानी जी कहां है, जी एफ ई, यानी ये कोण दिले है कितना, 47 डिग्री। तो कहता है ई एफ जी, ई 47 डिग्री। तो ई जी एफ यानी ये कोण हमको क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए, ये देखिए ये क्या है, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए 56 हो गया, 32 हो गया, तो कितना डिग्री बनेगा सरल रेखा पर,
तो 56 और 32 कितना हो गया, 6 2 8 5 3 8, 88 हो गया। यानी 180 में 88 को घटा दीजिए, 10 में 60 किया 2, 17 में 60 किया 9, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा। तब ना सरल रेखा पर 80, तीनों को जोड़िएगा, ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बढ़ेगा, तीनों को जोड़िएगा। अब देखिए ई एफ जी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 92 हो गया, 47 हो गया। तब 92 और 47 को जोड़िए, 7 2 9 9 4 13, इसको 180 में क्या करिए, घटा दीजिए। 10 में से 9 गया 1, बच गया 7 में से 3 गया 4, यानी क्या डिग्री हो जाएगा, 41 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।